टॉयलेट टैक्स के बाद अब समोसे की सीआईडी जांच करवाए जाने से हुई सुक्खू सरकार की किरकिरी। इससे पहले व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले सीएम सुक्खू के टॉयलेट टैक्स सैलरी 5 तारीख को देने, 1500 संस्थान बंद करने व हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने जैसे फैसलों की भी विपक्ष व आम लोगों ने की थी कड़ी निंदा। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच पुलिस अथवा खुफिया विभाग को सीएम के समोसे की इन्वेस्टिगेशन में लगाने के लिए भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर कसे तीखे तंज। पहले मंत्री और यहां तक कि सीपीएस भी न रहे सुखविंदर सुक्खू की अनुभवहीनता व संवेदनहीनता को लेकर विपक्ष पहले भी उठा चुका है सवाल। आईजीएमसी व एम्स जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों से इलाज करवा चुके सीएम सुक्खू के लिए समोसे अथवा तली हुई चीजें मंगवाने वाले आईपीएस अधिकारियों की बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। मुख्यमंत्री के समोसे गायब होने की सीआईडी जांच में दर्शाया गया है दीवानचंद, पूजा, जोगिंदर, धर्मवीर व कमल आदि पुलिस कर्मियों अथवा अधिकारियों का नाम। जिस तरह से हिमाचल सरकार के सीआईडी विभाग ने एक बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे मुख्यमंत्री तक न पहुंचने की घटना की जांच करवाई, उससे यह सरकार जनता के बीच हास्य की पात्र बन गई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के सीआईडी विभाग के पास समोसों की जांच करने का समय तो है, परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच करने का समय नहीं है। हिमाचल प्रदेश का सीआईडी विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर असामाजिक और आपराधिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने में नाकाम है, परंतु मुख्यमंत्री तक समोसे नहीं पहुंचे इस घटना की जांच करने के लिए सक्षम है। ये हालात आज हिमाचल सरकार के हैं। जब चारों तरफ से जगहंसाई होती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टॉयलेट टैक्स की बात है, चाहे बसों में वो फ्रेट की बात है, पहले लगाया गया फिर बाद में वापस किया गया, चाहे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त करने की बात है, उसको भी फिलहाल विड्रॉ करने की बात कही है। और इसी तरह से अब एक और हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान हैं कि सरकार विरोधी गतिविधि क्या है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गई। जिस सरकार के मुखिया का, जिस प्रदेश की सीआईडी का सोच समोसों तक सीमित रह गया और समोसे सीआईडी खा जाए, जो मुख्यमंत्री को लेके आए हैं सीआईडी को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और सीआईडी समोसे खा जाए। चलो खाने पीने वाली चीजें कोई इश्यू नहीं है, पर इश्यू ये है कि इस समोसे जो खा गए उसके पीछे उसको लेकर सीआईडी ने जांच शुरू कर दी, जांच बिठा दी गई, जांच की रिपोर्ट भी कहते आ गई और जांच की रिपोर्ट में बताया गया सीआईडी ने कि इसमें विपक्ष का जो है, इसमें विपक्ष की साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआईडी का मतलब क्या है। सीआईडी का मतलब है कि प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं, प्रदेश में जो नशा आ रहा है, प्रदेश में जो लोग जो हैं वो क्राइम कर रहे हैं, उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी लेना। ये तो सीआईडी जो है समोसों के पीछे लगी हुई है, समोसों की जांच कर रही है। और सबसे बड़ा अगर सीआईडी काम कर रही है इस सरकार में, तो जितने पॉलिटिकल लोग हैं और मुख्यमंत्री के करीबी हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, उनके फोन टेप किए जा रहे हैं। बड़ी दुखद बात है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है,
ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए। लिखित में रिपोर्ट आ गई, जबकि हमने पता करने के लिए कहा था, और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे। क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं है, तो नहीं लगा मुझे, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप मुझसे की चला रहे ऑफिसर्स ने, मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। खुद को सरकारी कर्मचारी अथवा ड्राइवर का बेटा बताते हुए व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के समोसे पुलिस अथवा सरकारी कर्मचारियों द्वारा खाए जाने की उच्च स्तरीय सीआईडी जांच से मीडिया व सोशल मीडिया पर हिमाचल की सुक्खू सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। इससे पहले टॉयलेट टैक्स लगाने, पुलिस कर्मियों को शराबी पर्यटकों को होटल अथवा उनके घर तक छोड़ने, हिमाचल के आर्थिक हालात श्रीलंका जैसे होने, 97% हिंदू आबादी वाले राज्य में हिंदुत्व को हराने, 1500 संस्थान बंद करने व हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त करने जैसे फैसलों अथवा स्टेटमेंट से भी सीएम सुखविंदर सुक्खू की किरकिरी हुई थी। हालांकि इनमें से कुछ विषयों पर उन्होंने बाद में यू टर्न लिया तो कुछ पर सफाई भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथा स्टेट बीजेपी मीडिया इंचार्ज ने देवभूमि में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच सीआईडी अथवा पुलिस के आला अधिकारियों को पहले मुख्यमंत्री के लिए समोसे लाने व फिर इनके गायब होने की इंक्वायरी करवाने को संवेदनहीनता तथा अनुभवहीनता करार दिया। समोसा कांड व टॉयलेट टैक्स से पहले प्रदेश के आला भाजपा नेता लगातार घाटे का राग आलाप रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा जनता की गाड़ी कमाई, अपने आधा दर्जन करीबियों को सीपीएस व 1.5 दर्जन को कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष बनाने पर खर्च किए जाने का मुद्दा भी सड़क से सदन तक उठाया गया। इससे पहले मंत्री और यहां तक कि सीपीएस भी न रहे सीएम सुखविंदर सुक्खू के कई जन विरोधी फैसलों व बयानों को विपक्षी नेता उनकी अनुभवहीनता, संवेदनहीनता व सत्ता का दुरुपयोग भी करार दे चुके हैं। इसी साल देहराई बाई इलेक्शन में अपनी धर्म पत्नी को विधायक बना चुके सीएम सुखविंदर सुक्खू हालांकि बार बार खुद को कर्मचारी अथवा ड्राइवर का बेटा बताते हैं, मगर कई सोशल मीडिया यूजर उनके लिए आम लोगों द्वारा खाए जाने वाले समोसों की बजाय 250-250 के समोसे लाने पर भी कई के तंज कस रहे हैं। सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा कल व आज ली गई प्रदेश के डीसी व एसपी की बैठक को भी कई सोशल मीडिया यूजर समोसा कांड से जोड़कर तरह तरह के मीम शेयर कर रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री के समोसे की सीआईडी जांच न केवल हिमाचल बल्कि देश भर में मीडिया व सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और लोग उनके बार बार प्रदेश की आर्थिक बदहाली संबंधी बयानों पर भी तीखे तंज कस रहे हैं। इतना ही नहीं, लास्ट ईयर से आईजीएमसी शिमला व एम्स दिल्ली से अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे मुख्यमंत्री के लिए तली हुई चीजें अथवा समोसे मंगवाने वाले आईपीएस अथवा पुलिस अधिकारियों की बुद्धिमत्ता पर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कथित समोसा कांड पर एक तरफ जहां सीएम सुक्खू उनके मंत्रियों से जवाब देता नहीं बन रहा है, वहीं सीआईडी के डीजी ने इसे खुफिया विभाग का इंटरनल मैटर बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी अथवा कर्मचारी पर एक्शन नहीं लिया जाएगा और इसे पॉलिटिकल इशू बनाया जाना सही नहीं है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।